नमस्कार दोस्तों, मैं कृपाल छाबड़ा सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, गूगल बॉय और गूगल गर्ल बच्चे आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल बॉय और गूगल गर्ल बच्चे जो है बनते कैसे हैं? और आजकल हर पेरेंट्स जो है बच्चों से ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे सारा दिन मोबाइल चलाते हैं और बच्चों की मोबाइल की इस आदत को कैसे छुड़वाया जा सकता है। आज की यह वीडियो आप उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत विशेष होने वाली है जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से इस तरह की कंप्लेंट रहती है, क्योंकि आज की इस वीडियो के हमारे खास मेहमान हैं रेनबोज माइंड स्टूडियो के सीईओ मिस्टर राकेश फुटेला जी। राकेश जी, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कृपाल जी। सिरसा पॉडकास्ट की पूरी टीम और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा और इस मंच के माध्यम से आज हम उन बच्चों और उन पेरेंट्स तक पहुंच पाएंगे। राकेश जी, आज के समय में बहुत से बच्चे गूगल बॉय और गूगल गर्ल बन रहे हैं। क्या हर बच्चा गूगल बॉय या गूगल गर्ल बन सकता है? देखिए कृपाल जी, वैसे तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। किसी भी बच्चे को वो ट्रेनिंग देके गूगल गर्ल गूगल बॉय बनाया जा सकता है। बट मैं ये कहूँ कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है, तो ज़रूरत है गूगल गर्ल गूगल बॉय बनने के साथ साथ हमें अपना टैलेंट सर्च करने की। हो सकता है एकेडमिक कोई बच्चा वीक है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है वो सिंगिंग में अच्छा हो या डांसिंग में अच्छा हो या स्विमिंग में अच्छा हो। तो किसी भी बच्चे को ट्रेनिंग देकर गूगल गर्ल गूगल तो बनाया ही जा सकता है, उसके साथ साथ उसे ओलंपिक का प्लेयर बनाया जा सकता है, उसे वर्ल्ड लेवल का कोई भी खिलाड़ी या वर्ल्ड लेवल की कोई भी सेलिब्रिटी बनाई जा सकती है, किसी की भी इंडिविजुअल पहचान बनाई जा सकती है। ज़रूरत है हर किसी को अपने अंदर अपना टैलेंट सर्च करने की। राकेश जी, मैंने सुना है कि आपकी भतीजी भी जो है वो गूगल गर्ल है, तो आप सिर्फ अपनी फैमिली के बच्चों को ही गूगल बॉय या गूगल गर्ल बनाते हो या और बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग करते हो ऐसे? बहुत ही बढ़िया। ये मोस्टली जब हम पेरेंटिंग की वर्कशॉप या बच्चों स्कूल में जाते थे तो ये हमें ब्लेम किया जाता था। कृपाल जी, मैं ये बता दूं 2014 में जब हमारी बिटिया गूगल गर्ल के नाम से पॉपुलर हुई तो ये क्वेश्चन बड़ी बार पुट किया और हमारे भी दिमाग में आता था और पेरेंट्स पूछते थे क्या हमारे बच्चों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं ये आपको बताऊँ 2019 में हमें ना किसी पेरेंट्स ने चैलेंज दिया, क्या हमारा बच्चा भी ऐसा कुछ कर सकता है? तो आप मानेंगे नहीं, हमने 2.5 महीने का टारगेट लिया एंड वो टारगेट हमने 1.5 महीने में अचीव कर दिया। वो था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और जो हमारा पहला रिकॉर्ड था 2019 में जब हमने बनाया, तो जो साइंस की पीरियोडिक टेबल जो कि बहुत मुश्किल है याद करनी, 10th में स्टार्ट होती है, तो उस बच्ची जो उस टाइम थी 3rd क्लास में थी और उसको भी हमने वो पीरियोडिक टेबल याद करवा के इंडिया की फास्टेस्ट पर्सन उसे बनाया। उसने 38 सेकंड के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया और वो हमारी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया तो उसी चैलेंज को लेके हमें लगा भी जब ये बच्चा कर सकता है हमारा बच्चा कर सकता है, तो इसी तरीके से एक ट्रेंड चल पड़ा। और उस दिन हमने भी एक मन में ठाना भी यदि 1 2 3 रिकॉर्ड हमारे बने उन दिनों में, तो मेरी भी दिली तमन्ना थी कि मैं 100+ बच्चों का रिकॉर्ड बनाऊं और भगवान की दया से 100+ बच्चे आज हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। और वो सारे के सारे मैं आपको बता दूं वो मेरी फैमिली से नहीं है, वो हमारे सिरसा के या आसपास के जैसे गुड़गांवा सेंटर के हमारे स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली से हैं या ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी रहती हैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं। इसी तरीके से हमारे लगभग 4 बच्चे जो हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट कर चुके हैं, जबकि चारों में से हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है। इसके अलावा 10 से ज़्यादा बच्चे जो हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लगभग 100 बच्चे हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड बना चुके हैं। एंड मेरा खुद का बेटा जब बना रहा था, मतलब 5 साल का था, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनते हैं। तो 5 साल की एज में उसने पीरियोडिक टेबल याद कर ली थी। देन जब चैलेंज मिलता है तो हमें भी थोड़ा सा मज़ा आता है, तो हमने भी उसको जब सर्च किया तो हमने उसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्लेम किया और वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे बेटे का भी बन गया। राकेश जी, आज के समय में हर माता पिता और शिक्षक की सबसे बड़ी कंप्लेंट रहती है कि बच्चे सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, तो इस समस्या का क्या समाधान है बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों
कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम नहीं थी, ये पेरेंट्स ने, हमने उन्हें खुद दिया उनके हाथ में फ़ोन, तो बच्चे फ़ोन ही चलाएंगे। अब यहाँ सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूँ तो जो चीज़ हम बच्चों को देंगे बच्चे उसे यूज़ करना शुरू कर देंगे। बच्चों को हमने ऑनलाइन क्लासेस के बहाने मोबाइल दिया, बट उसमें प्रॉब्लम आई कि बच्चे क्लास के बहाने फ़ोन रखना शुरू कर दिया और वो उस पर रील्स, वीडियो या कुछ और अपना देखना शुरू कर दिया जो कि शायद उनके काम का नहीं था। तो अब सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें मोबाइल छुड़वाना है, तो मोबाइल को आप मना करेंगे तो बच्चे कभी भी वो उसे आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मोबाइल छुड़वाने के लिए आपको कुछ ना कुछ उन्हें एक्टिविटी में एंगेज करना होगा, कुछ ना कुछ मोबाइल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्हें देनी होंगी, तभी बच्चा फ़ोन छोड़ेगा। लाइक मान लो आपने उसे स्पोर्ट्स की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवा दिया तो उसका ध्यान उधर चला जाता है, या यदि मैं बात करूं तो उसके दोस्त, उसका सर्कल वैसा ही होगा, तो उसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करने लग जाता है। यदि स्कूल में बच्चे आपस में मोबाइल या गेम्स की बातें कर रहे हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट उधर चला जाता है और बच्चा सारा दिन फ़ोन यूज़ करता है। तो सॉल्यूशन की बात करूं तो वैसे ही हमने ना माहौल अच्छा बना के रखना है। बच्चे जो स्पोर्ट्स में, एकेडमिक अच्छा जा रहे हैं, तो वैसे ही बच्चों के यदि आप उन्हें देंगे, वैसी चीज़ें देंगे तो बच्चा उन्हें ही उसमें एंगेज हो जाएगा। राकेश जी, बच्चे जो इस समय ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, इससे उनसे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? देखिए, बच्चों के मोबाइल यूज़ करने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अकेले मानसिक तौर पे तो उसका बुरा प्रभाव जो पड़ने वाला है वो तो है ही, क्योंकि इससे बच्चों की ना विजुअलाइजेशन वीक हो रही है, बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता जो है वो कम हो रही है। आगे पुराने टाइम पे हम ऐसी गेम्स देखते थे या नाना नानी, दादा दादी से कहानियाँ सुनते थे, जिससे कि वो कहानियाँ सुन के हमारा दिमाग वीडियो बना लेता था उस चीज़ का, और वो लाइफ टाइम तक हमारे दिमाग में सेव रहती थी, जिसे कि आज हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन या दिमाग की क्रिएटिविटी। वो चीज़ें आज हमारे दिमाग के अंदर, वो वीडियो बनना, वो विजुअलाइजेशन ख़त्म होती जा रही है। और दूसरा जो मोबाइल के ऊपर इफेक्ट है, बच्चे बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी देख लेते हैं जिससे कि उनके मानसिक रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। शायद वो अपनी कम एज में ही इतने मैच्योर होने लगे हैं, उन्हें वो सारी नॉलेज जो उनके काम की नहीं है वो भी शायद वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, जिससे कि उनके नैतिक मूल्यों पर तो उसका असर पड़ेगा ही। उससे वो अपने जो टारगेट्स होते हैं ज़िंदगी के, जो उन्हें अपना आगे लाइफ बितानी है, उन चीज़ों में भी वो टारगेट से भटक जाते हैं। राकेश जी, आज के समय के जो छोटे बच्चे हैं, वो खाना खाएंगे तो भी उनको मोबाइल चाहिए, वो टॉयलेट जाएंगे तो भी वो मोबाइल को साथ लेकर जाते हैं। देखिए, बच्चों को जितना हमने फ़ोन दिया वो 24 घंटे रखने के लिए दे दिया। आज 10-10 साल के बच्चे अपना फ़ोन लिए घूम रहे हैं, तो जब उन्हें ये लगता है कि ये फ़ोन हमारा है तो वो 24 घंटे के लिए उनका है। तो वो जब भी कहीं जाएंगे, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी फ़ोन पकड़ के बैठे हैं, रात को 2 बजे नींद खुल गई तब भी वो फ़ोन पकड़ के बैठे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं तब भी वो फ़ोन पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि उनका है। तो इससे बचने के लिए हमें ना बच्चों को फ़ोन देना ही बंद करना चाहिए। 14 साल से कम तो गूगल भी ये बोलता है कि वो मेल आईडी भी नहीं बना के देता। 14 साल से छोटे बच्चों को तो गूगल भी फ़ोन अलाउ नहीं करता, जबकि आज हम 10-10 साल के बच्चों को फ़ोन दिला के बैठे हैं। तो उसमें बच्चों का फॉल्ट नहीं है, हम पेरेंट्स का फॉल्ट है। हमें बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए। एंड गूगल पे भी हालांकि पेरेंट्स कंट्रोल का आजकल ऑप्शन है, तो उससे कंट्रोल किया जा सकता है, बट वॉशरूम में गेम लेके जाना तो उससे तो गूगल के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। तो राकेश जी, आजकल के बच्चों में जो है ना गुस्सा बहुत है, वो गुस्सा उनका अपने पेरेंट्स के प्रति भी रहता है, वो गुस्सा उनका अपने फ्रेंड सर्कल में भी रहता है। तो इस समस्या का क्या समाधान है? देखिए, कोई भी पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को पैम्परिंग कर रखी है या बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखा है, तो वहाँ ये बच्चों में नॉर्मल है चीज़ें। यदि आप किसी भी चीज़ के लिए उसे मना करोगे तो वो चिड़चिड़ापन दिखाएगा, वो गुस्सा करेगा। दूसरा, देखिए, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सेफ ना हो, लेकिन आज यदि फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से बात करूं तो कोई भी पेरेंट्स इतना सिक्योर नहीं है कि अपने बच्चे को फ्यूचर को लेके भाई इसके साथ कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए। तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन समाज जो है, सोशल लाइफ में बात करूं तो कहीं कुछ भी नहीं पता कि हमारे बच्चों के साथ भविष्य उनका क्या बनने वाला है, कैसे उनकी मैरिज लाइफ कैसे चलेगी, उनकी सोशल लाइफ, उनकी जॉब, उनका बिजनेस कैसे चलेगा फ्यूचर में। आज बड़ी तेज़ी से टाइम जो है बदल रहा है। आप देखेंगे पिछले 20 सालों से तो टेक्नोलॉजी और वो चीज़ें इतनी हुई हैं, पिछले 2-3 साल से एआई या अलग अलग चीज़ें सोशल इतनी हो गई हैं कि जॉब की भी गारंटी नहीं है, बिजनेस भी हर तरीके से बदल रहे हैं, ट्रेंड बदल रहा है हर चीज़ का। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके
कि सेफ नहीं है, भाई मेरे बच्चे की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन जो है ना, मतलब चाहते ना चाहते भी हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के बारे में। तो मैं जो मोस्टली पेरेंट्स को आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि यदि हम ये तो नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, बट यदि हम उन्हें इतना मेंटल स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स का बड़ी आसानी से उसे हल निकाल पाएँ, तो मुझे लगता है कि उनके लिए प्लस पॉइंट होगा कि हम उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करके को भेजें आगे, ताकि वो उनकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, उसको आसानी से उसे वो हल कर पाएँ। तो राकेश जी, वैसे आपके हाथ में भी एक रूबिक क्यूब है और मेरे हाथ में भी एक रूबिक क्यूब है, ये कितने तरह के होते हैं? सर ये 2015 में हमने यहीं से शुरू किया था, जो 3x3 क्यूब आता था। तो हमें भी लगता था कि इसकी वन साइड सोल्व करने वाले के जो भी पर्सन होगा उसका बड़ा दिमाग होता है, लेकिन मैं चंडीगढ़ में था और एक पर्सन से मिला जिसको कि 6 की 6 साइडें क्यूब की सोल्व करनी आती थी। तो वहीं से ही हमारे पास बच्चे तो आते ही थे, तो उनके पेरेंट ने एक इच्छा जाहिर की और हमें भी लगा भी ये मोबाइल और टीवी छुड़वाने के लिए बढ़िया एडिक्ट है, तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेके इसे करते हैं। तो हमने वहाँ से एक क्यूब से इसको स्टार्ट किया और एक क्यूब को स्टार्ट किया एंड उसके बाद हमने मार्केट में या देखा तो इसी तरीके से और भी 2-3 तरह के क्यूब मिलते थे, जिसमें 2x2 पिरामिड या मिरर शेप आती हैं। तो 4-5 तरीके के क्यूब जो थे हमने 1 से 2 साल में बच्चों को सिखाए और वो जर्नी वहीं नहीं रुकी और आज 2025 आ गया, 10 साल में लगभग 60 से ज़्यादा तरह के शेप्स हैं जो हम यहाँ बच्चों को सिखा चुके हैं। और जिसमें मैं बात करूँ, जैसे ये 3x3 है तो 7x7 को सॉल्व करने वाली इंडिया की यंगेस्ट बच्ची अपने पास है, जो कि मात्र 6 साल की है। कितने सेकंड में क्यूब को सोल्व कर लेती है? देखिए, यदि मैं इसको फास्टेस्ट की बात करूं तो सिरसा में मेरे पास बच्चा है 14 सेकंड में इसको सॉल्व करने वाला, एंड गुड़गांव सेंटर पे हमारे पास 10 सेकंड का बच्चा भी है। और यदि मैं गिनीज की बात करूं तो 3 to 4 सेकंड के आसपास इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3x3 का। हाँ जी। उसमें 7x7 का 7x7 अभी तक यंगेस्ट हमने क्लेम किया था, उसको फास्टेस्ट का कोई भी अभी रिकॉर्ड नहीं है। ओके। तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हमने रूबिक्स क्यूब में ही बनाए। एंड इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल, या मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 500 साल के या 1000 साल के कैलेंडर याद कर चुके हैं, जिनको आप कोई भी डेट देते हैं तो वो उसका सेकंड्स के अंदर डे आंसर कर देते हैं। आप जो रेनबो माइंड स्टूडियो चलाते हो उसमें बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हो आप? देखिए, उसमें माइंड की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तभी हमने इसका नाम माइंड स्टूडियो रखा है। क्योंकि इसके पहले हम 2007 से लगे हुए हैं, जिसमें हम बच्चों को लर्निंग स्किल्स सिखाते थे, भी हाउ टू लर्न। कुछ भी याद करना है तो आप जल्दी कैसे याद कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी लिख के देंगे तो बच्चा उसे तुरंत पढ़ के उसे याद कर लेता है। एंड फिर रूबिक्स क्यूब आया, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब हम चेस सिखा रहे हैं और पिछले लगभग 5-6 साल से हम चेस सिखा रहे हैं। एंड इसी तरीके से अबैकस वैदिक मैथ की क्लासेस भी हैं, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समर कैंप पे हम लेके आ रहे हैं। तो इस समर कैंप का जो बच्चों के लिए टाइमिंग रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, वो आप अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि हमने फुल सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक की क्लासेस रखी हैं। अभी जैसे गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं तो बच्चे घर पे 4 दिन फ्री रहेंगे, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे? देखो, बच्चों की छुट्टियां इसलिए होती हैं कि बाहर हीट वेव है, तो स्कूल उन्हें कुछ टाइम के लिए रेस्ट दे देता है। बट वो बच्चे कहाँ रेस्ट करते हैं? यदि वो नानी हाउस जा रहे हैं, कहीं वो आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो रेस्ट तो कर ही नहीं रहे। तो स्कूल उन्हें प्रॉपर एक होमवर्क देता है और वो होमवर्क भी शायद वो छुट्टियों के लास्ट के 2-3 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों को प्रॉपर एक डिसिप्लिन बनाने की। स्कूल ने छोड़ा है तो उन्हें पेरेंट्स की ड्यूटी और बढ़ जाती है कि उन्हें इन छुट्टियों में नई से नई चीज़ें सिखाएं, जो चीज़ें वो रूटीन की लाइफ में नहीं सीख पा रहे थे। जब स्टडी का प्रेशर था तो वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तो ये छुट्टियां जो हैं उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलती हैं। तो ये उन चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं छुट्टियों का। चाहे वो इन दिनों में गर्मी है तो स्विमिंग क्लासेस ले सकते हैं, एंड उसी तरीके से शाम को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की जा सकती है। एंड इंडोर एक्टिविटीज़ में भी यदि मैं बात करूँ तो जैसे चेस हो गई, रूबिक्स क्यूब हो गया, माइंड गेम्स हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गई, तो ये चीज़ें बच्चे इन छुट्टियों में सीख सकते हैं और बहुत सारी क्लासेस इन दिनों में हर जगह अवेलेबल होती हैं। एंड हमने भी इसी में एक समर कैंप लगाया हुआ है, जिसमें हम ये सारी एक्टिविटीज़ लगभग 25 एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों को करवा रहे हैं। राकेश जी, आपने सिरसा पॉडकास्ट को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद कृपाल जी और लवली तनेजा जी और सिरसा पॉडकास्ट की पूरी टीम और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा। और दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने सिरसा पॉडकास्ट का ये चैनल फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उसे फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, आपकी एक एक सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अच्छा लगा हो तो वीडियो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।